यह नर्सिंग होम बहुत अमीर लेकिन बूढ़े लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ का माहौल अजीब था। एक नर्स बूढ़े आदमियों के एक समूह के बीच दबाव में दिखती है। नर्स समझ नहीं पाई कि ये बूढ़े लोग इतने अजीब क्यों थे। वे सब कागज के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे सुअर जैसे दिख रहे थे। दूसरी नर्स शौमेई कुछ बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे अमीर बूढ़ों की देखभाल कर रही है। ये अमीर बूढ़े अब बच्चों की तरह बन चुके थे। उन्हें दूध पिलाया जाता था और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता था। शौमेई एक कमरे में कुछ अजीब पदार्थ ओलियम देखती है और उसे कूड़ेदान में डाल देती है। उसने देखा कि यहाँ एक काला रहस्य छिपा था, लेकिन किसी को कुछ भी कहने की इजाजत नहीं थी। एक अन्य नर्स एक गेम खेलते हुए कुछ नर्सें इस अजीब माहौल में भी सामान्य होने का दिखावा कर रही थी। शाओमी के भाई और उसकी मां नर्सिंग होम के रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शाओमी का भाई और उसकी मां सच्चाई खोजने आए थे। उन्हें एक काला डिब्बा मिला जिसमें एक बड़ा राज छुपा था। अचानक एक हमला में एक नर्स को घायल कर दिया जाता है। उन्होंने देखा कि यह नर्सिंग होम केवल एक जगह नहीं थी, यह एक शिकारगाह थी। नर्सिंग होम में हंटिंग गेम का ऐलान किया जाता है। नर्सिंग होम के मालिक ने ऐलान किया कि एक शिकार खेल शुरू होगा जिसमें सुंदर नर्सों को निशाना बनाया जाएगा। शाओमेई और अन्य नर्सें दौड़ते हुए वे सभी भागने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओमेई और उसका भाई एक तहखाने में पहुंचते हैं और वहां एक सुअर के आकार का राक्षस देखते हैं। नीचे एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। एक राक्षस जिसे इन अमीर बूढ़ों का दूध पिलाया जाता था, जिससे वह सोना उगलता था। भाई और बहन राक्षस से लड़ते हुए राक्षस ने उन्हें अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत से उसे हराने की कोशिश की। राक्षस बढ़ता जा रहा था। पूरा नर्सिंग होम गिरने लगा। राक्षस विशाल हो चुका था। पूरा नर्सिंग होम बर्बाद हो गया। भाई बहन कार में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राक्षस उन पर हमला कर देता है। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ स्क्रीन काली हो जाती है। क्या वे बच पाए या ये नर्सिंग होम केवल एक शुरुआत थी?